हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर NTPC 2024-25 उसका हम PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो रीजनिंग का जो चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन मिसिंग नंबर। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? नोट: असंगत अक्षर समूह व्यंजनों स्वरों की संख्या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर हमारे पास में 2 नंबर है, इन नंबरों को चेक करना है। अभी हम जितने भी जो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे उन सारे नंबरों को हम लास्ट में चेक करेंगे भाई। ओके, अब यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको बता दूं कि ये जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये जो नंबर हैं इन नंबर के अंकों को याद करना पड़ेगा। तो आप लोग याद कर लिए होंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर J का मान होता है यहाँ 10 होता है और F का मान 6 होता है, तो ये नंबर को लिख दिया मैंने। ओके, और यहाँ पर हमने देखा इस वाले नंबर पर, तो यहाँ पर जो आएगा तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। R का मान होता है 18 और M का मान होता है 13। X का मान होता है 24 और S का मान होता है 19। अब हम क्या करते हैं, यहाँ के जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को चेक कर लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, 10 में से 6 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा यहाँ पर? तो सर कहेंगे 4 बचेगा। सर यहाँ पर 7 में से 2 घटाओगे तो कितने बचेगा? 5। 18 में 13 घटाएंगे तो 5। 24 में 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। तो एक जगह हमें यहाँ पर एक अलग सा नंबर दिख रहा है। तीनों जगह 5-5 नंबर बच रहा है, एक जगह 4 नंबर बच रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो 10 और 6 वाला जो है ये यहाँ पर गलत हो रहा है। जब ये गलत हो रहा है तो ये हमारा आंसर बनेगा भाई। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो A नंबर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यार, अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, उसी तरह से ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन नंबरों को चेक करना है, 2 नंबर को, और 2 लास्ट की चेक करना है भाई अपने को। तो I का मान होता है 9 और H का मान होता है 8। और आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर B का मान होता है 2 और Z का मान होता है 26। T का मान होता है 20, R का मान होता है 18। यहाँ पर L का मान होता है 12, J का मान होता है 10। अब यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे यार हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे यार। यहाँ तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 का डिफरेंस है, और यहाँ का डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ का 2 का डिफरेंस है, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी डिफरेंस 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो पहला नंबर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तीनों जगह सेम डिफरेंस है। इस वाले में ऑप्शन 1 का डिफरेंस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि देखो यार, हमारे पास में ये पहला जो है शब्द, ये शब्द यहाँ से ये बना है, इसके बाद में ये बना है।
तो अपने को क्या करना है कि कोई एक वर्ड को देख लें या एक अक्षर को देख लें। तो मैं ये क्या करता हूँ कि ये जी जो है ना, इस जी को पकड़ता हूँ, ये जी यहाँ जाके वो फर्स्ट अक्षर में बैठा है, यानी जी का जो मान है, ये जी का मान फर्स्ट अक्षर में रहेगा तीसरा शब्द में जाके। तो वैसे ही हम भी देखेंगे यहाँ पर बी है ना, ये यहाँ पर जाके फर्स्ट अक्षर की जगह में बैठेगा, तो यहाँ तो नहीं बैठा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ये एफ है, ये एफ यहाँ पर जाके फर्स्ट अक्षर में बैठेगा, तो ये अपना आंसर रहेगा। आगे भी चेक कर लेते हैं यार, ये जो बी है ना, ये बी आगे जाके कोई यहाँ पर तीसरा शब्द में, तो यहाँ पर फर्स्ट अक्षर में बैठेगा, यहाँ तो ई बैठेगा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट ये जो टी है, ये टी तीसरा शब्द में जाके पहला अक्षर की जगह में बैठेगा टी, तो यहाँ पर यू बैठा है, इसका मतलब ये भी गलत। तो हमारा जो आंसर आएगा भाई, वो आंसर बी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी देखेंगे यार हम। अच्छा, हम ये डब्लू को चेक करते हैं। यहाँ पर किसको चेक करेंगे? ये डब्लू को चेक करेंगे। यहाँ से तीसरा शब्द में जाएगा तो ये तीसरा नंबर अक्षर में बैठेगा। वैसे ही ये जो डी जो है यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर तीसरा अक्षर में बैठेगा, तो यहाँ पर जो बैठा है वो आर बैठा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ये क्यू है, यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो तीसरा अक्षर में बैठा है, तीसरा अक्षर में तो आई बैठा है, ये गलत हो गया। ये डब्लू जो है यहाँ पर जाएगा और तीसरा अक्षर की जगह में बैठेगा, तो यहाँ पर बैठा है, इसका मतलब ये अपना आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये जो आर है, आर यहाँ पर जाएगा और तीसरा अक्षर की जगह में बैठेगा, यहाँ पर नहीं बैठा है, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है सी नंबर ऑप्शन। ये क्वेश्चन को मैंने बनाया नहीं हूँ, वो जो सारे जो पेपर में आए वाले जो क्वेश्चन है ना, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये तो हम कितना स्पीड से हम पेपर में हम इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वो दिखाना चाह रहा हूँ। क्या हम इन वन वर्ड को भी चेक करके हम सॉल्व कर सकते थे? और इन सवालों में 2-3 सेकंड का टाइम लगता है यार इन सवालों को बनाने में यार हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यार इसको देखो, ये दो नंबर को चेक करेंगे, इन दोनों नंबर को, इन दोनों नंबर को, इन दोनों नंबर को, इन दोनों नंबर को। तो यहाँ पर डब्लू का मान कितना होता है? तो आप कहते हो कि यार 23 होता है डब्लू का मान। आर का मान कितना होता है? आर का मान जो होता है वो 18 होता है। ओके। टी का मान कितना होता है? तो 20 होता है। ओ का मान कितना होता है? 15, यहाँ लिख देते हैं। एन का मान कितना होता है? एन का मान जो होता है वो 14 होता है। जे का मान कितना होता है? तो आप कहते हैं 10 होता है। इसके बाद देखो यार यहाँ पर क्यू का मान कितना होता है? 17। एल का मान कितना होता है? 12। डिफरेंस चेक कर लें भाई। यहाँ से 23 में क्या घटाएं तो 18 मिलेगा, 5। 20 में क्या घटाएं तो 15 मिलेगा, 5। 17 में क्या घटाएं तो 12 मिलेगा, 5। 14 में कितना घटाएं? 10 मिलेगा। सब कहेंगे सर 4 घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इन तीनों नंबर में जब चेक किया तो यहाँ पर 5-5 चेक दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है ना, वो हमारा जो आंसर आएगा वो सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई ये IJF का मान जो होगा PQM होगा। तो हम चेक कर लेते हैं इनको। लेते हैं I का मान कितना होता है 9, J का मान 10, F का मान 6, P का मान देख लेते हैं 16, Q का मान 17 और M का मान होता है 13। चेक करते हैं। अब हमें पूछा क्या, उसको चेक कर लेते हैं यार हमें। तो ये पूछा है E का मान होता है 5, F का मान होता है 6, B का मान होता है 2। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर कितना ऐड करें तो 16 बनेगा। 7 ऐड करना पड़ेगा यार यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 ऐड कर दो। 5 में 7 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, कहेंगे आप 12 बन जाएगा सर। तो 12 कहाँ पर है, 12 का मान L होता है। तो जहाँ पर शुरुआत में L अक्षर होगा वो हमारा आंसर होगा। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर है। अब लास्ट का नंबर को चेक कर लेते हैं। 6 से 13 बना है, कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 2 में 7 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में कौन बैठता है, तब फिर कहते हैं आप सर 9 में I बैठता है। तो I वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ पर, इन दोनों में C नंबर में ये ऑप्शंस मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम पेपर में 1 मिनट लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस करने से या कुछ ट्रिक से सॉल्व करने से हम लोग यहाँ पर कुछ सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैटर ये है कि आप लोग एक क्वेश्चंस में या आपने किस तरीके से रीजनिंग को पढ़ा है या सॉल्व किया है या प्रैक्टिस किया है। तो ये आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि यार ये जो क्वेश्चंस है ये 3-3, 2-2 सेकंड के क्वेश्चंस है और आपने इन 3-3, 2-2 सेकंड में आपने पेपर में वहाँ पर लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट लगाया होगा। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।